हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लैट जे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देर न करते स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस, ऐसे टेस्ट सीरीज प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। आज हमारा टेस्ट नंबर 40 है। दिन प्रतिदिन हम लोग टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारी जितनी प्रतिनिधि परीक्षाएं हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिक विकार निम्न में से क्या है? ऑप्शंस है संचारी रोग, गैर संचारी रोग, जीवन शैली रोग या विषाक्त के रोग। तो इसका सही जवाब होगा गैर संचारी रोग। आनुवांशिक विकार एक बीमारी है जो सामान्य अनुक्रम से भिन्न डीएनए अनुक्रम के बदलाव के कारण पूरे या एक हिस्से में होता है। आनुवांशिक विकार के कारण एक जीन में उत्परिवर्तन होता है, कई जीन में उत्परिवर्तन होता है, या म्यूटेशन और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से या गुणसूत्रों के नुकसान के कारण आनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है या बीमारी उत्पन्न होता है। यदि संचारी रोग की बात की जाए तो एक संक्रामक स्वास्थ्य स्थिति जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे संचारी रोग कहते हैं, जिसे संक्रामक रोग भी कहा जाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते जाता है। एग्जाम्पल की आपका कोविड-19 बीमारी जो है, यक्ष्मा है, इसके अलावा फ्लू जो है, ये सभी संचारी रोग या संक्रामक रोग कहे जाते हैं। यदि गैर संचारी रोग की बात की जाए, एक गैर संचारी रोग एक गैर संक्रामक स्वास्थ्य स्थिति से किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी नहीं फैलती है, उसे गैर संचारी रोग कहा जाता है। इसे पुरानी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हृदय रोग, कैंसर रोग। ये सब एक दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन यह बीमारी काफी लंबे समय तक चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है साइट्रिक एसिड, दुग्धा अम्ल, फोलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी हड्डियों में रक्त वाहिकाओं, स्नायु बंधन और बुनियादी प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह घावों के उपचार के लिए आवश्यक है। एस्कॉर्बिक एक विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि एस्कॉर्बिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपका जवाब होगा विटामिन सी। साइट्रिक एसिड की बात की जाए तो साइट्रिक एसिड नींबू में पाए जाने वाले कमजोर कार्बनिक अम्ल है। फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और लैक्टिक एसिड दूध और दूध उत्पादों में मौजूद एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आनुवांशिकता की एक मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शंस है नाभिक, डीएनए, क्रोमोसोम या जीन। तो इसका सही जवाब होगा जीन। जीन आनुवांशिकता की इकाइयां हैं और वे निर्देश हैं जो शरीर का खाका बनाते हैं। वे उन प्रोटीनों के लिए कोड करते हैं जो किसी व्यक्ति की सभी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। मनुष्य का अनुमानित
35,000 जीन हैं। अधिकांश जीन जोड़ों में आते हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसको आरएनए बोलते हैं या डीएनए नामक आनुवंशिक सामग्री से बने होते हैं। आनुवंशिक विकार एक या अधिक परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं जो किस विशेष जीन के निर्देश कोड में जीन को ठीक करने का काम करने से रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, जस्टिन या प्लिनी। तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। इंडिका मौर्यकालीन भारत की एक पुस्तक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में विवरण प्रदान करता है। इसे मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ऑप्शंस हैं कलिंग, कौशाम्बी, कामरूपा या खानदेश। तो इसका सही जवाब होगा कलिंग। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। उड़ीसा एक भारतीय राज्य है जो पूर्वी भारत में स्थित है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। उड़ीसा और उत्कलम भी ओडिशा के पुराने नाम है। 6 नदियों के उपहार के रूप में ज्ञात समुद्र तट उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, यह भी उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे तटीय लैगून चिल्का झील भी उड़ीसा में है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यदि कौशाम्बी की बात की जाए तो कौशाम्बी भारत का एक प्रमुख प्राचीन शहर था जो वत्स साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। यदि कामरूपा की बात की जाए तो कामरूपा अशोक का पुराना नाम था और खानदेश महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक और बात जान सकते हैं आप कि कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली थी और उसके बाद से युद्ध करना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है? ऑप्शंस हैं लिंगायत, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। जातक कथाएं साहित्य रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। बौद्ध धर्म एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ ने, जिसको बुद्ध कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभव पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सम्राट अशोक की शिलालेखों का गूढ़ वाचन किया था, अर्थात उन्हें पढ़ा था? ऑप्शंस हैं जॉर्ज बुहलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर या विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कोई एग्जाम वगैरह में, तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार सम्राट अशोक की शिलालेखों को पढ़ा था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इनके अन्य नाम देवनाम प्रिय और प्रियदासी भी था। उन्हें सम्राट अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर ताज पहनाया गया था और 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई कलिंग की लड़ाई के लिए सम्राट अशोक प्रसिद्ध हैं, जिस कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शंस हैं धर्मपाल, महिपाल प्रथम, देवपाल या गोपाल। तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल को कहा जाता है। धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे। देवपाल धर्मपाल के पुत्र और राजपूत शासक धर्मपाल के पुत्र थे। इन्होंने राजपूत के शासक अमोघवर्ष को हराया था। यदि महिपाल प्रथम की बात की जाए तो पाल साम्राज्य को बिहार तक विस्तार करने वाला शासक महिपाल था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम था रामपाल। रामपाल पाल वंश का अंतिम और काफी मजबूत शासक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी खाली स्थान थी। ऑप्शंस है कन्नौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र या मालवा। तो इसका सही जवाब होगा कन्नौज। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्सों पर शासन किया। उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जो वर्तमान में हरियाणा में है। हर्षवर्धन के आगमन के बाद उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज के दो राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज भी हस्तांतरित किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल में महास्नान घर संरचना पाई जाती है? ऑप्शंस है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही महान स्नान घर या महान अन्नागार, बड़ा अन्नागार जो है वह संरचना पाई गई है। यदि हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान में पंजाब में स्थित है।